नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो कर्नाटक के उडुपी जिले में हिजाब के मुद्दे को हवा दी जा रही थी। चुनाव तो गुजर गए, भाजपा की सरकार तो बन गई, राजनीति अपनी रफ्तार से दौड़ने लगी, लेकिन उन मुसलमान लड़के लड़कियों के साथ क्या हुआ जिन्हें हिजाब को लेकर खड़ा किए गए तमाशे के समय जलील किया गया था, जिन्हें नीचा दिखाया गया था, जिन्हें नोएडा से चलने वाले टीवी चैनलों ने मजाक बना डाला था। क्या आप यकीन करेंगे कि सियासत के उस गंदे खेल ने मुसलमान लड़के लड़कियों को तालीम गाहों से बाहर कर दिया। वो स्कूल कॉलेज जाने में इस कदर डरने लगे कि घर पर बैठ गए। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने जो आंकड़ा हमारे सामने रखा है वो बताता है कि किस तरह से बेकार के मुद्दे उछालकर मुसलमानों के मन में खौफ पैदा किया जा रहा है। और यह खौफ न केवल संविधान से मिली धार्मिक विश्वास की हिफाजत की गारंटी को कुचल रहा है, बल्कि बेखौफ होकर शिक्षा और रोजगार के हक के बुनियादी अधिकार को भी रौंद रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने जो डेटा हासिल किया है वो साफ बताता है कि उडुपी में सरकारी और निजी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों यानी पीयूसी या 12वीं में मुस्लिम छात्र छात्राओं की संख्या में गिरावट आई है। और यह गिरावट कोई 2-4% की गिरावट नहीं है हुजूर, पूरे 50% की गिरावट है। मतलब हिजाब के हंगामे के बाद 11वीं 12वीं के लिए इंटर कॉलेज जाने वाले मुसलमान बच्चों की संख्या आधी रह गई। आपको बता दें कि कर्नाटक के सभी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में कक्षा 11 में प्रवेश करने वाले मुस्लिम छात्रों की संख्या लगभग बराबर है। मतलब वो पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन सरकारी इंटर कॉलेजों या प्री यूनिवर्सिटी से वो मुंह मोड़ रहे हैं। देखिए कि 2021-22 में जहां 1296 मुस्लिम छात्र छात्राओं ने प्री यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, वहीं 2022-23 में इनकी संख्या 1320 है, मतलब लगभग बराबर। लेकिन इस बराबरी पर खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस आंकड़े के साथ ही एक और आंकड़ा है कि हिजाब पर हंगामे के बाद सरकारी कॉलेजों में दाखिला लेने से मुस्लिम बच्चे कतरा रहे हैं। यही आंकड़ा कहता है कि सरकारी पीयूसी में उनका नामांकन पिछले साल की तुलना में आधे से भी कम हो गया है। और ऐसा वैसा कम नहीं, यह संख्या पिछले 5 सालों में सबसे कम है। आंकड़ों के मुताबिक उडुपी जिले के सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में 2021-22 में 388 मुस्लिम छात्रों ने दाखिला लिया था, लेकिन 2022-23 में केवल 186 मुस्लिम छात्रों ने सरकारी कॉलेजों का रुख किया, मतलब आधे से भी कम। अब जरा इसको लड़कों और लड़कियों के हिसाब से भी समझ लीजिए। 2021-22 में 178 मुस्लिम लड़कियों ने उडुपी के सरकारी प्री कॉलेजों में एडमिशन लिया था, लेकिन 2022 में हिजाब के हंगामे से घटकर यह सीधे आधे पर आ गया। केवल 91 मुस्लिम लड़कियों ने इस साल सरकारी कॉलेजों में एडमिशन लिया। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सरकारी प्री कॉलेजों से मुंह मोड़ने के मामले में लड़कियों की तुलना में लड़के ज्यादा हैं। देखिए कि 2021 में 210 लड़के सरकारी कॉलेजों में पहुंचे थे और हिजाब से आहत होते हिंदुत्व का असर यह हुआ कि 2022 में मुस्लिम लड़कों का नामांकन 210 से घटकर 95 रह गया, मतलब आधे से भी कम। सोचिए, हिजाब का जो हंगामा टीवी के लिए, राजनीति के लिए, आपके लिए सिर्फ एक वक्ती हंगामा था, उसने मुसलमानों के मन में किस कदर घाव भर दिए हैं कि वो अपनी ही चुनी हुई सरकार पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, उस सरकार के बनाए हुए स्कूलों, कॉलेजों, संस्थानों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि कर्नाटक में भाजपा की सरकार है। उस सरकार के कई मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में बुरी तरह से घिरे हुए हैं, लेकिन पार्टी मुद्दा बनाती है हिजाब को। आप ही बताइए, सरकारी स्कूलों से कतराते मुसलमान बच्चों की घटना को क्या हवा में उड़ाया जा सकता है, या इसके असर पर खुलकर बात होनी चाहिए? क्योंकि तय मानिए, अगर आज हम इन पर खामोश रहे तो आने वाले दिनों में ये आंच हमारे और आपके बच्चों पर भी आनी है। आखिर सोचना तो पड़ेगा कि हिजाब को लेकर मचाए गए अंधेर के बाद ऐसा क्या हुआ कि मुसलमान बच्चे और उनके माँ बाप सरकारी स्कूलों से कतराने लगे, भागने लगे और उन्हें प्राइवेट या गैर सरकारी कॉलेजों का रुख करना पड़ा। देखिए कि 2021 में उडुपी जिले में केवल 662 मुसलमान बच्चों ने प्राइवेट कॉलेजों में दाखिला लिया था और हिजाब के हंगामे के बाद 2022 में यह संख्या बढ़कर सीधे 927 पर पहुंच गई। मतलब सरकारी कॉलेजों में मुसलमानों की संख्या
50% घट गई और प्राइवेट कॉलेजों में 50% बढ़ गई। यह संख्या 5 सालों में सबसे ज्यादा है। मतलब सरकारी स्कूलों में 5 सालों में सबसे कम और प्राइवेट कॉलेजों में 5 सालों में सबसे ज्यादा। लेकिन यहां भी लड़के और लड़कियों का अंतर गौर करने वाला है। सरकारी कॉलेजों की बजाय प्राइवेट कॉलेजों की तरफ रुख करने के मामले में लड़कियां आगे हैं। 2021 में केवल 328 मुसलमान लड़कियां प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ रही थीं, लेकिन हिजाब विवाद के बाद उनकी संख्या पहुंच गई 487 पर। मतलब जब बात पढ़ाई की आती है तो लड़कियों में असुरक्षा की भावना ज्यादा आई है। वहीं 2021 में 334 मुसलमान लड़के उडुपी के प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ रहे थे और हिजाब विवाद के बाद 2022 में उनकी संख्या 440 पर पहुंच गई। क्या इन आंकड़ों को लेकर हमें और आपको परेशान नहीं होना चाहिए? सरकार से जवाब नहीं मांगना चाहिए? छोड़ दीजिए हिंदू और मुसलमान, एक संवेदनशील इंसान के तौर पर भी इसको लेकर चिंता नहीं होनी चाहिए? आपका जवाब हम समझते हैं, लेकिन कर्नाटक के स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री वीसी नागेश के लिए यह कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर बहुत सोचा समझा जाए या परेशान हुआ जाए। उन्होंने बहुत हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि ठीक है, देखेंगे। जब उनसे पूछा गया कि हिजाब विवाद के बाद मुसलमान बच्चे सरकारी स्कूलों से मुंह क्यों फेर रहे हैं, तो उनका कहना था, जब छात्रों के प्रवेश की बात आती है तो हम ओवरऑल छात्रों को देखते हैं, चाहे उनका धर्म, जाति या पंथ कुछ भी हो। हम किसी विशेष समुदाय या छात्रों के वर्ग को अलग नहीं करते हैं और ना उनकी प्रवेश संख्या का आकलन करते हैं। क्या बात है! आखिरकार हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें, भले ही उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, लेकिन ऐसा है नहीं। उन्होंने कहा, हमें लगता है कि पिछले वर्षों की तुलना में सरकारी पीयू कॉलेजों में सभी छात्रों की कुल प्रवेश संख्या में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि अगर उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेजों में मुस्लिम छात्रों की संख्या में कोई कमी आती है तो हम इस पर गौर करेंगे। साफ समझ में आता है कि यह टालने वाली बात है। भाजपा स्वीकार भी नहीं करना चाहती कि चुनावी राजनीति में मुसलमान बच्चियों को हिजाब के नाम पर मोहरा बनाकर उसने जो गंदा खेल खेला है उसका असर अब देखने को मिल रहा है। और जब वो इसे स्वीकार ही नहीं करेगी तो इसमें सुधार की बात कहां से आती है? दुनिया के तमाम धर्मों की किताबें बताती हैं कि सबसे बड़ा पुण्य है बच्चों को खुश करना, उनके चेहरे पर मुस्कान लाना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संसार की पहली पार्टी है जो बच्चों के चेहरों से मुस्कान छीनकर खुश होती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।